आप देखिए, हर क्षेत्र में विनम्र व्यक्ति को बहुत पसंद किया जाता है। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में गए, उनके बैठने के लिए स्पेशल सोफा सेट लगाया गया। सबके लिए सामान्य कुर्सियां थी, तो उन्होंने सोफा सेट हटवाया और एक सामान्य कुर्सी डलवाई और सबके साथ बैठ गए। पूरे विश्व में उसका प्रचार हुआ कि ये इनकी नम्रता है। याद रखना, जिसमें नम्रता होती है वो कहाँ बैठता है? वो सबके दिलों में बैठ जाता है। और जिसमें अभिमान होता है वो कहाँ बैठता है? जहाँ कोई नहीं बैठता है वहाँ बैठता है और बैठे बैठे ऐंठता है। इसलिए याद रखना, दिलों में बैठना है तो विनम्र बन जाइए। अहंकार की कार से उतर जाइए और विनम्रता के विमान पे चढ़ जाइए। विनम्रता आपकी शोभा बढ़ाती है। भगवान श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर में गए, भीष्म पितामह के पास में झुक करके उनके पैर छूने लगे। भीष्म पितामह ने कृष्ण भगवान का हाथ पकड़ दिया। बोले, नहीं कृष्ण, आप पैर नहीं छू सकते हो। क्यों पितामह, क्या मैं आपके पैर छूने योग्य नहीं हूँ? नहीं कृष्ण, उससे भी ज़्यादा योग्य हो, इसलिए हम आपसे छुआने योग्य नहीं। ये भी याद रखना, आपके कोई पैर छूने लग जाए तो ये भी समझ लेना कि आपसे ज़्यादा योग्य है, तो उसका हाथ पकड़ लेना, छूने मत देना। ये सब महाभारत भी सिखा रही हमें आपको। ऐसा नहीं कोई पैर छूने लग जाए, दोनों पैर फैला दिए, हाँ छू लो, आशीर्वाद आशीर्वाद। अरे तुमसे बहुत ज़्यादा महान है वो छू रहा है, लेकिन तुमको छुआना नहीं चाहिए। कृष्ण भीष्म पितामह के पैर छू रहे हैं, लेकिन भीष्म पितामह छूने नहीं देते, हाथ पकड़ लेते हैं। इस कला को भी सीखना। सबसे पैर छुआना भी नहीं चाहिए। उससे भी, तुमसे अगर महान है वो और तुम्हारे पैर छुआ लोगे तो तुम्हारा पतन होगा, पाप लगेगा। उससे पैर मत छुआइए, उसका हाथ पकड़िए, धन्यवाद दीजिए कि आप महान हैं, पैर मत छुओ। कई बार मेरे पास में ऐसे संत आ जाते हैं, 80 साल उम्र है, वे हमारे पैर छूने लगते, मैं उनको रोक देता हूँ, मेरे पैर मत छू। अरे बोले, आप महान हो। हमने कहा, महानता यही है कि पैर न छुआऊँ, वही महानता। और पैर छुआ लो तो उसी दिन से छोटा हो जाओ। तुम 80 साल के हो, रहने दो। अरे बोले, छू लेने दो। हमने कहा, बिल्कुल नहीं छूने दूंगा। नहीं छूना है, क्योंकि उम्र में जो बहुत बड़ा है, और आप भी संत हैं, भले आप प्रवचन नहीं देते हैं, इससे क्या होता है, पर आप फिर भी बड़े हैं। और जो पैर छूने योग्य हैं, उनके पैर हमको छूना भी चाहिए। और पैर छूने से फायदा क्या होता है? बहुत बड़ा फायदा होता है। आप अपने माँ के पैर छू कर देख लेना, पिताजी के रोज पैर छू कर देखो, सास ससुर के पैर छू कर देखो। पहली बात, तुमको भी फायदा होगा, उनको भी फायदा होगा जिनके पैर छू रहे हो। पिताजी को ये फायदा होगा, पिताजी के अंदर जो ज़्यादा जोश खरोश है, ज़्यादा गुस्सा है, थोड़ा वो भी ठंडी होगी कि सब लोग पैर छूते हैं और हम अभी भी वही ज्वालामुखी बने हुए, कुछ तो ठंडे होना चाहिए। तो उनको भी शीतलता आ जाएगी। आजमगढ़ के एक भक्त मुझसे कह रहे थे कि हमका तो हमारी बड़ी बहू सुधार दी। हम कहें, कैसे सुधारी? डंडे से पीटा कि बेलन से पीटा है? बोले, पीटा उटा कुछ नहीं है, वो इतनी विनम्र है, इतनी सीधी, इतनी सरल है कि हम गर्म बहुत जल्दी हुई थे तो वो कुछ बोलती ही नहीं है और रो लेती है, और फिर भोजन बनाकर प्रेम से हमको दे देती है। तो हमारी गुस्सा सब आधी शांत हो गए, और आधी बची रहे वो तुम्हारे प्रवचन से शांत हो गए। अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा अहंकार बचा है, उसको भी निकालना है। ये सब चीज़ें अंदर भरी रहती है आदमी के अंदर। आपकी नम्रता दूसरों को भी सुधारती है। लोग देखते रहते हैं, अरे इतना सरल व्यक्ति, इतना महान व्यक्ति।
अपने घर में ऐसे प्रवेश करो जैसे कोई देवी और देवता प्रवेश हो रहे हैं, और तुम्हारे घर के पति तुम्हारे सास ससुर प्रवेश करें, कहीं बाहर गए हैं वहाँ से लौटे हैं, तो उनको थोड़ा द्वार पर निकल कर रिसीव भी कर लीजिए। अपने पिताजी को भी रिसीव कर लीजिए। आपने बहुत गौर से देखा होगा, आपके घर में अगर कोई कुत्ता रहता है, द्वार पर कोई कुत्ता रहता है, या कुत्ता आपने पाल लिया है, या अपने आप जबरदस्ती कब्जा करके वहाँ बैठा रहता है। कुछ कुत्ते पाले जाते हैं, कुछ कुत्ते जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं। तुम लात मारो चाहे डंडा मारो, जाते नहीं, रोएंगे चिल्लाएंगे फिर वही आएंगे। आखिर तुम हार जाओगे, सोचोगे बैठने तो और बैठे बैठे वो तुम्हारे द्वार पर पूरा कब्जा करता है, बैठा रहता है। लेकिन तुम जब आओगे बाहर से तो कुत्ता उठकर खड़ा हो जाएगा, तुम्हारे पास जाएगा, पैर चूम लेगा, पूंछ हिला देगा, बड़ा खुश होगा, उसका चेहरा दिखता खुश है। फिर आगे आगे चलेगा, फिर तुम्हें रास्ता बताएगा, मालिक इधर आइए, इधर घर है। क्योंकि कुत्ता जानता है मेरा मालिक टेंशन में ज़्यादा है, रास्ता नहीं बताऊंगा दूसरे घर में घुस जाएगा तो आगे आगे रास्ता बताता है। और उसके बाद कभी कभी तुम्हारा कुत्ता तुम्हारे पैर चूम करके और 2 पैर ऊपर करके पैरों के पास रख कर खड़ा हो जाता है कि आपको पूरा प्रणाम करता हूँ, सिलेंडर हूँ। फिर भी तुम जब नहीं पिघलते हो तो तुम्हारे सामने उल्टा गिर जाता है, पीठ नीचे पैर ऊपर कर देता है, चारों पैर कि आत्मसमर्पण कर दिया, अब देना है कुछ दीजिए, नहीं तो मर जाऊंगा तुम्हारे द्वारा तो आप उस कुत्ते की फिक्र करते हो। जब खाने बैठते हो तो कहते हो जरा कुत्ते को एक रोटी दे देना, आदेश दे देते हो। और कुत्ता पहचान भी लेता है कि कौन घर का मालिक है। वो मालिक उसको अपने हाथ से खिलाए न खिलाए, लेकिन कुत्ता मालिक को पहचान कर मालिक को डील भी करता है, मालिक को कंट्रोल करता है, मालिक को ज़्यादा प्रेम करता है। मैं तो कभी कुत्तों से मिलता नहीं हूँ, लेकिन आश्रम जब जाता हूँ तो हमारे आश्रम पर ज़बरदस्ती 2-4 कुत्तों ने कब्जा किया है। क्योंकि गंदगी तो फैलाते हैं तो हम पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अब ज़बरदस्ती रहते तो क्या किया जाए। तो जब हम पहुँचेंगे, चाहे 12 बजे रात को पहुँचें, तो 3-4 कुत्ते वे हमारे गाड़ी के पास आ जाते हैं और फिर पूंछ हिलाते हैं, हमारी ओर देखते हैं, और जानते हैं इसको राजी कर लो तो भगाए नहीं जाओगे, यही मेन आदमी पूंछ हिलाते हैं, फिर दाएं साइड चलते हैं, बाएं साइड चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे से फिर देखा। उनका इशारा है कि तुम मुझको देखो तो पहचानो तो मैं भी यहाँ का सदस्य हूँ, साधु तो नहीं हूँ लेकिन रहता यही थोड़ी दया रखना महाराज, आदेश ना दे देना, निकाले जाऊँ कहीं। तो धीरे धीरे मैं 2-1 साल तो थोड़ा संतुष्ट रहा, अब मैं भी पिघल गया कि चलो रहने दो इनको, कोई बात नहीं, अब रहते हैं ठाठ से। और जब मैं सवेरे सवेरे परिक्रमा करने के लिए उतरता हूँ, वो मेरा इंतज़ार करते रहते हैं और तुरंत आगे आगे चल देते हैं पार्क के लिए कि पार्क में चलो। संत लोग उनको भगाते हैं तो संत से नाराज होते कि तुम्हें सेवा कहीं बहुत हम नहीं कर पाते, कि साथ हम ले चलेंगे ऐसा प्रेम करते हैं। कुत्ता हमको सिखाता, जूठी रोटी खाकर, टुकड़ा खाकर, जमीन में बैठकर लौटकर हमको सिखाता है कि वफादारी क्या चीज़ होती है, प्रेम क्या चीज़ होती है, समझदारी क्या चीज़ है। लेकिन घी चुपड़ी रोटी खाने वाला बेटा, दूध घी शक्कर मलाई खाने वाले घर के लोग जब तुम आते हो और अपने बेडरूम में लेटे रहते हैं और तुमको रिसीव नहीं करते हैं, तुम्हारे मन को पीड़ा होती है। इसलिए लोग कुत्ता पाल लेते हैं, लेकिन आदमी को पालने में थोड़ा सोच विचार करते हैं कि कुत्ता ज़्यादा अच्छा है। जूठी रोटी खा करके भी कुत्ता प्रेम करता है अपने मालिक से। मैं बेटे और बेटियों से कहूँगा, बहुओं से कहूँगा, जिन्होंने इतना अच्छा मकान बनाया, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी बनाई है, गाड़ी लाए हैं और सब कुछ तुम्हारे लिए इंतजाम किया, जमीन जगह सब फैलाई है,
वह अगर घर में आते हैं तो कृपया मुस्करा कर उनको मिलना, प्रेम करना, उनके पैर छू लेना और आदर पूर्वक उनको चाय नाश्ता भोजन खिलाना और कहना कि फिर जल्दी लौट करके आना। कम से कम कुछ नहीं कर सकते हो उनके साथ, वे तुमसे जमीन नहीं मांग रहे, मकान नहीं मांग रहे हो, तो सब बना के तुम्हारे लिए रेडी किए हैं, तो उनसे प्रेम तो कर ही सकते हो, मुस्करा कर बोल सकते हो और दूर से थक कर आए तो उनको रिसीव करके कुर्सी पर बिठा कर एक गिलास पानी पिला सकते हो।